के शहर की आदर्श आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। 29 अक्टूबर 2023 को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में जनजाति सुरक्षा मंच के तत्वाधान में डी-लिस्टिंग महारैली को लेकर गुरुवार 26 अक्टूबर 2023 को राजेश रंजन निवास हनुमान कुटी रजनी चौक भट्टा बाजार पूर्णिया में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉक्टर राजकिशोर हासदा ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों के साथ हो रहे अन्याय को दूर करने के लिए माननीय राष्ट्रपति के अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन करना पड़ेगा। जैसे कि इस विषय पर संयुक्त संसदीय समिति ने 1969 में सिफारिश भी की थी, जो इस प्रकार है। कंडिका 2 में निहित किस बात के होते हुए कोई भी व्यक्ति जिसने जनजाति आदि मत तथा विश्वासों का परित्याग कर दिया हो और ईसाई या इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया हो, वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं समझा जाएगा। इस प्रश्न को सर्वप्रथम 1966-67 में बिहार के प्रख्यात जनजाति नेता स्वर्गीय नेता कार्तिक उरांव ने उठाया। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को 17 जून 1967 को एक ज्ञापन दिया, जिसमें 235 सांसदों के हस्ताक्षर थे। पुनः 10 नवंबर 1970 को दिए गए ज्ञापन में हस्ताक्षर करने वाले सांसदों की संख्या बढ़कर 348 हो गई, जिसमें राज्यसभा के 26 सदस्य थे। सांसदों के इतने प्रबल समर्थन और आदिवासी समाज के आक्रोश को देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जनजाति समाज को यह विश्वास दिलाया कि सरकार इस पर समुचित कार्यवाही कर आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय को दूर करेगी, परंतु अभी तक कुछ नहीं हुआ। धर्मांतरित एवं परंपरागत आस्था के जनजाति लोगों के लवणितों का अनुपात। धर्मांतरित एवं परंपरागत आस्था के जनजाति लोगों के लवणितों का अनुपात। स्वर्गीय कार्तिक बाबू ने अपने उपरोक्त संदर्भित ज्ञापन में स्पष्ट किया कि ईसाई बने 10% कथित आदिवासी आरक्षण सुविधाओं का 70% लाभ उठा रहे हैं और गरीब, अनपढ़, वास्तविक 90% आदिवासियों के हिस्से में केवल 30% भाग बचा रहता है। स्थिति में अभी भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, सिवाय इसके कि धर्मांतरित आदिवासियों को प्रमाण बढ़कर अब 15 से 16% हो गया है। इन तथ्यों की पुष्टि समाज जनजाति सुरक्षा मंच को औपचारिक गठन रायपुर में 30 अप्रैल से 1 मई 2006 को देश भर के 14 राज्यों के 85 प्रतिनिधियों द्वारा किया गया, जिसमें अधिकांश जनजाति समाज के थे। झारखंड के वरिष्ठ जनजाति नेता एवं पूर्व सांसद श्री मोरन सिंह पूर्ति इसके प्रथम राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए। मंच का एकमात्र उद्देश्य जनजाति समाज में से धर्मांतरित होकर अपने पूर्वजों के धर्म को छोड़कर ईसाई या मुस्लिम हो जाने के बावजूद ऐसे धर्मांतरित नकली और अस्वीकृत लोगों द्वारा जनजाति का देय अधिकार लाभ उठाने के कारण हो रहे अन्याय के विरोध आवाज उठाना है। मंच की मांग है कि ऐसे छद्म नकली जनजाति व्यक्तियों को जनजातियों के लिए बने अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाया जाए। इस प्रेस वार्ता में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रांत संयोजक विकास सोरेन, कार्यक्रम संयोजक किमी आनंद, कार्यक्रम सह संयोजक मायाराम उरांव, कार्यक्रम प्रचार प्रसार एवं मीडिया प्रभारी राजेश रंजन आदि सदस्य उपस्थित थे। आईजीएलआईज न्यूज के लिए एंकर रानी के साथ शशिकांत की रिपोर्ट। से आ रहा हूँ और आने में थोड़ा विलम्ब हुआ, क्षमा चाहता हूँ। जनजाति सुरक्षा मंच का यहाँ पर 29 तारीख को और विशाल रैली होने वाला है, महारैली, डिलिस्टिंग महारैली।
वैसे आपको आप सबको मैं बताऊं कि जनजाति सुरक्षा मंच जो है डॉक्टर कार्तिक उरांव ने वो 1970 के दशक में वो जो मांग है ना सुरक्षा मंच का, उन्होंने ही उठाया था। और लोकसभा में पहला व्यक्ति थे जो इस मुद्दा को उन्होंने उठाया। मुद्दा ये था कि जो जनजाति समाज का व्यक्ति अपना स्वधर्म सनातन जो संस्कृति उसको छोड़ दिया और तो विदेशी धर्म संस्कृति में चला गया, वैसे लोग ही अधिक से अधिक आरक्षण का जनजाति आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। तो उन्होंने ये उनको लगा कि ये बहुत गलत बात है और वैसे जो उनका अपना संस्कृति छोड़ दिया तो आरक्षण हटाना चाहिए। तो ये मुद्दा श्रीमती इंदिरा गांधी जी को जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया था। 1970 में 348 MP का हस्ताक्षर करके उन्होंने दिया। बाद में एक JPC का भी गठन कराया था, संयुक्त संसदीय समिति का। उसमें ये था कि जैसे संविधान में शेड्यूल कास्ट के लिए है 341 में प्रावधान है, यदि शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति अपना धर्म जो हिंदू धर्म है सनातन धर्म उसको छोड़ दिया, ईसाई मुस्लिम बनता है, उसी दिन से उसका आरक्षण समाप्त हो जाता है। लेकिन शेड्यूल ट्राइब्स जो है ना अनुसूचित जनजाति यहाँ 342 है, वो वहाँ पर इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। तो वो जो संयुक्त संसदीय समिति यही डिमांड किया था, यही सिफारिश दिया था सरकार को, जैसे 341 में है वो बनने के बाद उसका खत्म हो जाता है, यहाँ भी वैसे ही होना चाहिए, ये था। और कार्तिक उरांव भी उस समिति में मेंबर थे, कुल 33 मेंबर थे। बाद में 2006 में पूरे देश भर से और 85 प्रतिनिधि चुने हुए जनजाति समाज की ही अधिकतर उसमें थे। छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर में वहाँ 2 दिन तक चिंतन मंथन हुआ। कार्तिक उरांव का जो मांग डिमांड था और JPC का जो सिफारिश था, इसी पर पूरा विचार हुआ। बाद में जनजाति समाज के लोगों ने और एक मंच का गठन किया, वही जनजाति सुरक्षा मंच। और पहला जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए झारखंड के चाईबासा से 1977 में MP रहे, वो जनजाति समाज से स्वर्गीय मोरेन सिंह मूर्ति, उनको राष्ट्रीय संयोजक बनाया। बाद में पूरे देश भर में और सुरक्षा मंच का कार्य विस्तार के लिए और सोचा गया, फिर प्रदेश में हर प्रदेश में टोली बनाया गया। और 2009 में पूरे देश भर में जनजाति सुरक्षा मंच के और मैंने हस्ताक्षर अभियान चलाया गया राष्ट्रपति जी के नाम से। और वो यही मांग था कि जो जिन्होंने छोड़ दिया जनजाति धर्म संस्कृति, उनको और डिलिस्ट किया जाए और आरक्षण से वंचित किया जाए उसको। और इस प्रकार से तो 28 लाख हस्ताक्षर हुआ पूरे देश भर में। अरुणाचल प्रदेश से लेकर के दक्षिण का केरल और तमिलनाडु और उत्तर का हिमाचल प्रदेश से लेकर के बाकी जो मध्य भारत और झारखंड बिहार से भी जगह हुआ। तो एक अच्छा मैसेज गया देश भर में। बाद में 2020 में एक नया मोड़ आया। डॉक्टर कार्तिक उरांव का जयंती 29 अक्टूबर को आता है। उसी जयंती के अवसर पर यहाँ जो रैली होने वाला है, तो 2020 में देश भर में हर जिला में और जिलाधिकारी को, DC को, DM को और ज्ञापन दिया गया मेमोरेंडम कि राष्ट्रपति जी के नाम से, प्रधानमंत्री जी के नाम से। ऐसे 288 जिला में ये हुआ। बाद में 2021 में और इस आंदोलन का नया रूप आया। वहाँ पर ये दिल्ली में पुनर्गठन हुआ जनजाति सुरक्षा मंच का। तत्कालीन जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक थे, 70 साल से जनजाति समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है ताकि न्याय हो, तो ये बहुत अच्छा रहा, प्रभावशाली रहा। 4-5 MP तो उठाए इस मुद्दा को और जनरल MP भी उठाए। हमारे गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने 2 बार आवाज उठाया इसको। और मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, गुजरात के, महाराष्ट्र के MP सभी ने इसको उठाया है। और इस प्रकार से अंतिम तो वहीं पर होना है। तो अभी इस 23 में और लगभग रैली हो जाएगा। झारखंड का भी दिसंबर में हो जाएगा, 2 जगह, दुमका और रांची में। और जनवरी में कोलकाता में होना है बंगाल का 7 जनवरी को।
इस प्रकार से ये रैली हो जाएगा पूरे देश भर में। और हमारा जो अंतिम मांग डिमांड यही है, जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होता है तब तक हमारे आंदोलन चलते रहेगा। और मुख्य बात ये है कि पूरे देश भर में लोकसभा में 47-48 सीट जो है वो एसटी रिजर्व है, और केवल एसटी लोग का समर्थन होने से ये कानून और बिल वहाँ पास नहीं होने वाला है। इसका अर्थ है संपूर्ण सनातन समाज का जब तक ये साथ नहीं होगा, मदद सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक ये कानून नहीं बनने वाला है, पास नहीं होने वाला है। क्योंकि डॉक्टर कार्तिक उरांव ने 1970 में जो उठाया था 348 एमपी उन लोगों ने उनको साथ दिया, तो वो कौन लोग थे? यही समाज थे। तो आज भी हमको सबका सहयोग इस आंदोलन में लेना पड़ेगा और साथ मिल भी रहा है। तो ये हमारा मुख्य जो मांग डिमांड है, ताकि सभी लोग जाने ये बात है क्या। तो यही हमारा जनजाति सुरक्षा मंच 2006 से ये लगातार ये इस प्रकार से चरणबद्ध ढंग से आंदोलन चल रहा है, और विश्वास है कि जल्दी ही इस पर सरकार जरूर विचार करेंगे। तो सुरक्षा मंच से और इस रैली का जो बातें हैं आपके सामने मैं रखा। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।